दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर भयानक गैंगवार की वारदात को अंजाम दिया गया है। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतार दिया गया। एक तरफ दोस्तों नीरज भवाना रो रहा है और दूसरे तरफ अगर बात करा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग जश्न मना रहा है। और आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिरकार किस तरह से टिल्लू ताजपुरिया को मारा गया। और अब तक दोस्तों आप लोगों को कोई भी नहीं बताया होगा कि हट्टा कट्टा टिल्लू ताजपुरिया, जो कि दिल्ली के अंदर कई तरह का अपराध कर चुका था, जो कि दिल्ली के अंदर आतंक का दूसरा नाम था और दिल्ली पुलिस के नाक में इसने दम भी कर दिया था। लेकिन दोस्तों दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर जिस तरह से गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मारा गया, अब ये घटना चारों तरफ हड़कंप मचा कर रख दिया है, चारों तरफ बवाल मच गया है। और इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं आखिरकार इस हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड कौन है। तो आपको बता दूं, टिल्लू ताजपुरिया का सबसे बड़ा दुश्मन था गैंगस्टर जितेंद्र मान गोगी। गोगी के बारे में बताया जाता है शुरुआती समय में ये टिल्लू ताजपुरिया का दोस्त हुआ करता था। जिस वक्त में टिल्लू ताजपुरिया कॉलेज में पढ़ाई करता था, उस वक्त में बताया जाता है टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र गोगी के बीच एक अच्छा दोस्ती था। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि कॉलेज के अंदर स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन में होता यह है कि दोनों के बीच ये दोस्ती जो कि दुश्मनी में बदल जाता है। अब दोस्तों सबसे अहम सवाल यह आता है कि जब ये दोस्ती दुश्मनी में बदलता है उसके बाद क्या क्या होता है। तो साल 2021 की बात है दोस्तों। 2021 में बताया जाता है गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को गोलियों से भून दिया जाता है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के अंदर पुलिस वालों के सामने गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को मार दिया जाता है, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। और जितेंद्र गोगी के मरने के बाद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया जो कि बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन दोस्तों दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर जिस तरह से गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मारा गया है, तो टिल्लू ताजपुरिया की मौत के बाद से अब दोस्तों एक तरफ तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम निकल कर सामने आ रहा है और अगर दूसरे तरफ बात करा जाए तो लोग ये जानना चाहते हैं कि इस हत्याकांड में आखिरकार असलियत में कौन शामिल है। और दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल भी होगा। अभी कुछ समय पहले की बात है दोस्तों, जब नीरज भवाना जो कि है नीरज भवाना, ये जो कि टिल्लू ताजपुरिया का सहयोगी था और नीरज भवाना गैंग के लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई के एक साथी का हत्या कर दिया था। और अभी दोस्तों मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया, आप इसको देख सकते हो दोस्तों, ये है गैंगस्टर दीपक बॉक्सर और ये है असली मास्टरमाइंड। बताया जाता है गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद गैंगस्टर दीपक बॉक्सर जो कि गोगी गैंग का संचालन करना शुरू कर दिया था। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि ये दिल्ली के अंदर ना रहकर बल्कि दिल्ली छोड़कर ये मैक्सिको चला गया था। बताया जाता है गैंगस्टर दीपक बॉक्सर मैक्सिको के अंदर से गोगी गैंग का संचालन कर रहा था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दीपक बॉक्सर जो कि मैक्सिको के अंदर से प्लानिंग कर रहा था कि तिहाड़ जेल में हत्या करवाना है किसका, तो टिल्लू ताजपुरिया का। क्योंकि दोस्तों गोगी के मरने के बाद कहा जाता है गैंगस्टर दीपक बॉक्सर जो कि पूरी तरह से बौखला गया था। और दीपक बॉक्सर के बारे में ये कहा जाता है कि ये शुरुआती समय में बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। लेकिन दोस्तों जब इसका मुलाकात होता है गैंगस्टर जितेंद्र गोगी से, तो गोगी कहता है कि दीपक भाई तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा जिंदगी एकदम सेट कर देंगे। और भाई एक तरह से आप कह सकते हो कि इसकी जिंदगी को एक तरह से गोगी जो कि सेट भी कर देता है। जितेंद्र गोगी का साल 2021 में हत्या होता है और जितेंद्र गोगी के हत्या के बाद गोगी का गैंग जो होता है वो संभालना शुरू कर देता है गैंगस्टर दीपक बॉक्सर। तो दीपक बॉक्सर यही है दोस्तों। लेकिन बहुत ही दुख की बात यह होती है कि दीपक बॉक्सर जो कि सपना तो सजाता है, लेकिन इसके तमाम सपनों के ऊपर दिल्ली पुलिस पानी फेर देती है और मैक्सिको के अंदर से गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये जितने भी लोग हैं तमाम पुलिसकर्मी हैं, तमाम पुलिस अधिकारी हैं और ये लोग मैक्सिको के अंदर से दीपक बॉक्सर को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब दोस्तों दीपक बॉक्सर की गिरफ्तारी के बाद बताया जा रहा है कि चारों तरफ जितने भी गोगी गैंग के गुर्गे थे वो लोग पूरी तरह से घबरा गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, दीपक बॉक्सर के बारे में कहा जाता है कि उसे जब मैक्सिको से लाया गया है इंडिया, तो इंडिया आने के बाद दोस्तों इसने ही गैंगवार करवाया है। अब दोस्तों आप लोगों के मन में सवाल होगा कि भाई आखिरकार किस तरह से दीपक बॉक्सर जो कि मैक्सिको से गिरफ्तार होकर इंडिया आता है और इंडिया आने के तुरंत बाद जिस तरह से टिल्लू ताजपुरिया का हत्या हो जाता है, तो इसके पीछे क्या वजह है, चलो दोस्तों इसको भी जानते हैं। दरअसल बताया जाता है टिल्लू ताजपुरिया को मारने के लिए कई तरह का खतरनाक प्लानिंग करा गया था। पहला प्लानिंग तो यह था कि जब भी टिल्लू ताजपुरिया कोर्ट में पेशी के दौरान जाएगा तो उसी दौरान उसके ऊपर हमला करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग हमला करने के लिए कोर्ट के अंदर नहीं कोशिश करता है, बल्कि ये लोग प्लानिंग करता है कि कोर्ट के अलावा जेल के अंदर ही काम तमाम कर देंगे। तो फाइनली बताया जाता है ये सब दीपक बॉक्सर का ही प्लानिंग था और अब तक दोस्तों कोई भी इस बात का खुलासा नहीं करा है। बाकी आपको बता दूं दीपक बॉक्सर के बारे में बताया जाता है ये लॉरेंस बिश्नोई का भी आज के समय में समर्थन करता है, क्योंकि दीपक बॉक्सर का जो आका था वो था गैंगस्टर जितेंद्र गोगी और जितेंद्र गोगी जो कि टिल्लू ताजपुरिया का सबसे बड़ा दुश्मन। तो जितेंद्र गोगी के मरने के बाद दीपक बॉक्सर का एक ही लक्ष्य था, वो लक्ष्य था गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को टपकाना और टिल्लू ताजपुरिया का आखिरकार इसने काम तमाम कर दिया, राम नाम सत्य कर दिया।
और यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों, अभी नीरज भवाना के बारे में कहा जाता है, ये है नीरज भवाना। तो बताया जा रहा है कि टिल्लू ताजपुरिया का जब से दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर गैंगवार में हत्या हुआ है, उसके बाद से नीरज भवाना भी बौखला गया है। और आगे आप कह सकते हो कि नीरज भवाना जो कि कहीं न कहीं गैंगस्टर दीपक बॉक्सर से बदला लेने का कोशिश कर सकता है, और दीपक बॉक्सर से यदि ये बदला लेने का कोशिश करता है, कौन, नीरज भवाना, तो कहीं न कहीं दीपक बॉक्सर का सहयोग में लॉरेंस बिश्नोई भी होगा। तो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि आज के समय में इंडिया के अंदर कितना ज्यादा ये कांड करवा रहा है, और लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेल के अंदर से ही कांड करवा देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूं कि गोगी गैंग का जो आज के समय में लीडर है, गोगी गैंग का यानी कि इसके गैंग का जो गैंग लीडर है गैंगस्टर दीपक बॉक्सर, तो दीपक बॉक्सर का ही सारा का सारा प्लानिंग बताया जा रहा है, यही प्लानिंग करा था। और गैंगस्टर योगेश टुंडा जो कि अपने 3 सहयोगियों के साथ कुल 4 लोग मिलकर के गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के ऊपर हमला करता है और जेल के अंदर लोहे की रॉड से हमला करता है, और फाइनली गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब दोस्तों, सबसे अहम सवाल यह आता है कि आखिरकार जेल के अंदर लोहा का रॉड आया कहां से? जेल के अंदर जब ऑलरेडी इतने सारे पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं तो जेल के अंदर ये सब चीज हो कैसे जाता है? एक बार पुनः मैं आपको दोहरा देता हूं कि किस तरह से ये घटना हुआ। तो 2 मई मंगलवार की बात है, साल 2023 में टिल्लू ताजपुरिया का अंत हो जाता है। तो 6:15 की बात है दोस्तों, 6:15 पे बताया जाता है इस घटना को अंजाम दिया जाता है। तो जेल के अंदर बज रहा था तभी 6:15, और तारीख था दोस्तों 2 मई 2023। तो 2 मई 2023 को इस घटना को अंजाम दिया जाता है। 6:15 में अचानक गैंगवार होना शुरू हो जाता है, अंधाधुंध मारपीट चलता है। एक तरफ से टिल्लू ताजपुरिया की सहयोगी होते हैं, तो दूसरे तरफ से बताया जाता है जितेंद्र गोगी के जितने भी गुर्गे होते हैं, 4 बदमाश, जो कि अचानक टिल्लू ताजपुरिया के ऊपर वार करना शुरू कर देता है। और इसके ऊपर अचानक इतना ज्यादा लोहे की रॉड से प्रहार करा जाता है कि जेल के अंदर ही इसका पूरा तरह से आप कह सकते हो कि हालत खराब हो जाता है। फिर नाजुक हालत में दोस्तों इसे ले जाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल आप देख सकते हो, यह है दोस्तों। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल जब इसे ले जाया जाता है, इसी अस्पताल में इसे भर्ती करवाया जाता है। यहाँ पर बताया जाता है टिल्लू ताजपुरिया का एक सहयोगी रोहित भी होता है। तो फिलहाल दोस्तों रोहित के बारे में बताया जा रहा है, रोहित यानी कि रोहित जो कि अभी फिलहाल वो ठीक है, लेकिन अगर बात करा जाए टिल्लू ताजपुरिया का, तो टिल्लू ताजपुरिया जो कि जेल के अंदर द एंड हो जाता है इसका दोस्तों। और अभी सबसे अहम सवाल ये भी आता है कि टिल्लू ताजपुरिया के मरने के बाद अब आगे क्या हो सकता है? क्या नीरज भवाना गैंग के लोग जो कि लॉरेंस बिश्नोई या फिर गैंगस्टर आप कह सकते हो कि गैंगस्टर दीपक बॉक्सर, ये जो है दोस्तों ये है मास्टरमाइंड, तो गैंगस्टर दीपक बॉक्सर से क्या नीरज भवाना बदला लेगा टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का? तो इसके बारे में अभी कुछ भी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अभी दोस्तों माहौल बहुत ज्यादा गर्म है, चारों तरफ से दिल्ली पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, और लोगों का सबसे अहम सवाल तो एक ही है कि जेल के अंदर ये गैंगवार हो कैसे गया। तो अब इन तमाम चीजों का छानबीन करा जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन करा जा रहा है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा मास्टरमाइंड दीपक बॉक्सर, जो कि किस तरह से ये प्लानिंग करा, जेल के अंदर कैसे ये प्लानिंग कर लिया, तो इन तमाम चीजों का खुलासा होगा और बहुत जल्द खुलासा होगा। बाकी दीपक बॉक्सर के बारे में बताया जाता है ये दिमाग से बहुत ज्यादा सनकी है, और आज के समय में ये गोगी गैंग का संचालन कर रहा है। तो जब दोस्तों ये गोगी गैंग का संचालन कर रहा है, तो आप सोच सकते हो कि दीपक बॉक्सर जो कि ऐसे ही तो गोगी गैंग का मुखिया नहीं बन गया। तो एक तरफ बताया जा रहा है कि गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के मरने के बाद दीपक बॉक्सर का एक ही लक्ष्य था, वो लक्ष्य था टिल्लू ताजपुरिया को टपकाना। तो फाइनली इसने टिल्लू ताजपुरिया को मरवा दिया, और मरवाने के बाद अब मुझे लगता है कि गोगी गैंग के जितने भी गुर्गे होंगे वो लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे। बाकी दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग भी खुश होंगे, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो कि आज के समय में अंदरूनी स्तर पर कहा जाता है गोगी गैंग का समर्थन करता है। तो अब ये जब गोगी गैंग का समर्थन करता है, अब कहा जा रहा है कि ये और ये आपस में मिल चुका है। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के हत्या के बाद चारों तरफ खलबली मच गया है, और खासकर दिल्ली पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, और उससे भी ज्यादा तो तिहाड़ जेल प्रशासन के ऊपर उठाया जा रहा है। तो तमाम सवालों का जवाब किस तरह से तिहाड़ जेल प्रशासन देती है वो तो आगे पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी बताना था मैंने आपको बता दिया कि कहीं न कहीं गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के हत्या में गैंगस्टर दीपक बॉक्सर का ही हाथ होगा। हालांकि इस मामले का मैं अभी 100% पुष्टि नहीं कर सकता हूं, लेकिन जिस तरह से दोस्तों समीकरण तय करा जा रहा है, तो आप कह सकते हो कि एक इक्वेशन के तहत कहीं न कहीं गैंगस्टर दीपक बॉक्सर जो कि जब मेक्सिको से गिरफ्तार होकर इंडिया आता है, और इसके आने की तुरंत बाद टिल्लू ताजपुरिया का हत्या हो जाता है, तो कहीं न कहीं इन दोनों का कनेक्शन जोड़ना मुझे लगता है गलत नहीं होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारा काम है आप लोगों तक खबर पहुंचाना, आपका काम है खबर सुनना। अगर ये खबर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो सरकार मोटिवेशन फेसबुक पेज को फॉलो करना,
और अच्छे से रहना दोस्तों, मस्त रहना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।